नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में, प्लस उनसे लगने वाली बाउंड्री के बारे में, कैसे कैसे उनका नाम बदला, कैसे कैसे उनमें परिवर्तन आया, इसके बारे में बात करेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं पर चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले पड़ोसी देशों के बारे में बात करें जिनके साथ में भारत लैंड बॉर्डर को शेयर करता है, तो सबसे पहला आपका देश पड़ता है पाकिस्तान। दूसरा पड़ता है आपका अफगानिस्तान। ये डिस्प्यूटेड है, क्यों है मैं अभी बताता हूं आपको। चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपके टोटल 7 देश आते हैं। डायरेक्ट बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ में हमारी कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन मैं बता दे रहा हूं आपको। उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके है। और आप देखेंगे अफगानिस्तान का बॉर्डर जो शेयर हो रहा है भारत के साथ में, वो यहीं पे हो रहा है। यहां पे अगर हो रहा है और वो हिस्सा भारत के अभी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्यूटेड बॉर्डर। मिडिल ईस्ट के लिए जो रास्ता है भारत के जाने के लिए, वो अभी ब्लॉक कर रखा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे जो कब्जा कर रखा है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई है। तो हमारे पड़ोस में टोटल 7 देश आ रहे हैं जो भारत के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के पाकिस्तान के साथ में लगती है आपकी 3233 किलोमीटर की बाउंड्री। अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी बाउंड्री लगती है जिसको बोलते हैं हम लोग 106 किलोमीटर की। चीन के साथ में बाउंड्री लगती है 3488 किलोमीटर की। नेपाल यहाँ पे पड़ता है, तो नेपाल के साथ में बाउंड्री लगती है भारत की, यहाँ से लेके यहाँ तक की बाउंड्री लगती है 1751 किलोमीटर की बाउंड्री। और भूटान के साथ में, ये भूटान है आपका, भूटान के साथ में हमारी बाउंड्री लगती है भारत की, वो लगती है आपकी 699 किलोमीटर की बाउंड्री। और म्यांमार के साथ में लगती है 1643 किलोमीटर की 1643 किलोमीटर की बाउंड्री। और भारत और बांग्लादेश के बीच में लगती है भारत की सबसे लंबी बाउंड्री 4096.7 किलोमीटर, यानी कि 4097 किलोमीटर की बाउंड्री। अब आगे बात करते हैं कि इन बाउंड्रीज का नेम क्या है और उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बात करते हैं। आप देखिएगा कि जब भारत का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस टाइम पे कश्मीर आपका एक अलग देश हुआ करता था जिसके राजा थे राजा हरि सिंह। ये कश्मीर है। ठीक है, कश्मीर क्या हो रहा है, कश्मीर उस टाइम पे एक स्वतंत्र देश था। तो अब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना है तो यहां से लेके यहां तक की बाउंड्री को बनाया गया, यानी बंटवारा किया गया, जिसमें पंजाब के 2 हिस्से हुए। ये पंजाब के 2 हिस्से हुए। पंजाब का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा पहुंच गया पाकिस्तान में, एक छोटा सा हिस्सा रह गया भारत के हिस्से में। ऐसे ही आपके बांग्लादेश के 2 हिस्से हुए, यानी कि बंगाल के 2 हिस्से हुए, जिसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बांग्लादेश। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, ये वाला हिस्सा। और जब इसका बंटवारा हुआ तो जो रेड क्लिफ नाम के एक मैप रीडर को बुलाया गया था, इस कमेटी के सदस्य थे, बाउंड्री बनाने के वाली जो कमेटी थी उसके सदस्य थे रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ को जब भारत बुलाया गया तो इतनी जल्दबाजी में बंटवारा किया गया कि 8 जुलाई को रेड क्लिफ भारत आते हैं और 17 अगस्त को फाइनलाइज कर देते हैं। केवल 1 महीने में, लगभग 1 महीने 10 दिन के अंदर अंदर वो बाउंड्री बना देते हैं। एक सोचिए, एक ऐसा इंसान जो भारत में कभी रहा है, ना भारत के कल्चर को जानता है, ना लोगों को जानता है, उसको बंटवारा करने के लिए बुलाया जाता है, बाउंड्री बनाने के लिए बुलाया जाता है, और वो जल्दबाजी में बाउंड्री बना के भी चला जाता है। अब इसके डिस्प्यूट क्या हुए? इसके डिस्प्यूट ये हुए कि जो भारत में रहने वाले किसान थे, उनकी जमीनें पाकिस्तान में रह गई, खेती वाली, और ऐसे ही सेम पाकिस्तान के लोगों के साथ में भी हुआ, बांग्लादेश वाले हिस्से में हुआ, प्लस
इधर पंजाब वाले हिस्से में भी हुआ। अब समस्या तो आनी ही है। आज भी आप देखेंगे बाघा बॉर्डर के पास में भारतीय किसानों के लिए, जिनके घर भारत में है और उनके खेत पाकिस्तान में है, सुबह बॉर्डर खोला जाता है। शाम को एक टाइमलाइन डिसाइडेड है कि 5 बजे से पहले वो भारत में वापस लौट आए। सुबह जाते हैं अपने खेतों पे काम करने के लिए पाकिस्तान में, वापस लौट के आते हैं शाम को भारत में सोने के लिए। तो सोचिए कितनी जल्दबाजी में बंटवारा किया गया था। फिलहाल ऐसे ही सेम डिस्प्यूट हुआ आपका बांग्लादेश वाले हिस्से में, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश बोला जाता है। 1971 के बाद जब इंदिरा गांधी जी ने उस पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करके नया देश बना दिया था, तब से उसको बांग्लादेश बोला जाता है। तो बांग्लादेश के किसान के साथ में भी यही कहानी थी। भारत में आ रहे हैं, भारत के किसान वहां पे जा रहे हैं। तो 1950 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, उन्होंने और पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने बैठ के एक समझौता किया कि क्यों ना उन किसानों की जमीन, जो जिन किसानों की जमीन पाकिस्तान में आ रही है, उनको भारत को सौंप दिया जाए, और भारत के में जिन किसानों की जमीन, पाकिस्तान के किसानों की जमीन भारत में आ रही है, उनको क्यों ना पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। तो इस बाबत उन्होंने संविधान को खोजना चालू किया। संविधान में यहाँ ये कोई प्रावधान ही नहीं है कि भारत देश अपनी जमीन किसी को दे सकता है, ले सकता है। भारत देश किसी से भी जमीन ले सकता है, लेकिन दे नहीं सकता है। संविधान के तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवा के किसी की जमीन ले तो सकता है, लेकिन दे नहीं सकता है। लेकिन हाँ, एक प्रावधान जरूर है कि संविधान में अगर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से भारत के जो प्रधानमंत्री है वो सलाह मांग सकते हैं किसी भी मैटर पे। तो जब इसका सॉल्यूशन नहीं मिला कि भारत अपनी जमीन कैसे किसी देश को देगा, पाकिस्तान को देनी थी चूंकि जमीन, तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सलाह मांगी 1950 में, और इत्तेफाक देखिए वो सलाह सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दी उनको। चलिए फिलहाल जो भी मैटर है, मैटर को छोड़ते हैं। हमारा मैटर आज का ये है कि हमें बाउंड्री के बारे में, नेम के बारे में समझना है। तो नेम समझते हैं। तो यहां से लेके यहां तक की जो जमीन है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो बाउंड्री है, इसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ, क्योंकि रेड क्लिफ नाम के जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने बाउंड्री को डिसाइड किया था। तो यहां से लेके यहां तक की बाउंड्री क्या बोला जाएगा, रेड क्लिफ बोला जाएगा। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां से लेके यहां तक की जो बाउंड्री, कलर भी चेंज कर लेता हूं, यहां से लेके यहां तक की जो बाउंड्री है उसको बोला जाता है आपका रेड क्लिफ लाइन। क्योंकि किस साइंटिस्ट ने बनाई थी, रेड क्लिफ नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी। सेम यहाँ पे जो हिस्सा है इसको भी क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ बोला जाएगा। और जब बांग्लादेश आजाद हो जाएगा तो फिर इस बाउंड्री को, बांग्लादेश वाली बाउंड्री को बोला जाएगा, रेड क्लिफ नहीं बोला जाएगा, फिर बोला जाएगा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। क्लियर बात, समझ में आ रही है? तो नेम समझ में आ गया, रेड क्लिफ, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। अब यहां पे बढ़ते हैं आगे की तरफ, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। हाँ, ये इतना हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो था वो था आपका अलग देश था, जम्मू एंड कश्मीर। जब 1948 में भारत में विलय किया, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव थे बीपी मेनन, प्लस विदेश मंत्री थे हमारे, विदेश मंत्रालय के जो मंत्री थे, रियासत मंत्रालय के जो मंत्री थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में और बीपी मेनन के सहयोग से उन्होंने भारत में विलय पत्र को साइन किया, उस टाइम पे 1948 में पाकिस्तान की काबिलाई, पाकिस्तान के जो काबिलाई थे वो 10,000 करीब सैनिक आए थे और जम्मू कश्मीर पे हमला कर चुके थे। तो इन्होंने भी दबाव में, राजा हरि सिंह ने दबाव में आकर भारत के साथ में विलय पत्र पे साइन किया था। जब विलय पत्र पे साइन कर दिया तो भारत ने भी सेना कहाँ पहुंचा दी, जम्मू कश्मीर में पहुंचा दी। और जम्मू कश्मीर में पहुंचाते पहुंचाते भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो यूनाइटेड नेशन यूएन में पहुंच गए। तो यूएन ने वहां पे रेगुलेशन निकाल दिया, उसमें लिखा हुआ था कि जहां पे भी स्थिति है वहां पे सेना युद्ध विराम कर दे। अब चूंकि भारतीय सेना यहां से खदेड़ रही थी उनको बाहर की तरफ, पाकिस्तान की तरफ खदेड़ती जा रही थी, लेकिन चूंकि यूएन का रेगुलेशन आ गया तो दोनों सेना ने क्या कर दिया, युद्ध विराम कर दिया। तो ये युद्ध विराम हो गया। यहाँ पे इस तरफ भारत की सेना खड़ी है, इस तरफ
पाकिस्तानी सेना खड़ी है और ये युद्ध विराम हो गया। जब युद्ध विराम हो गया तो इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो हिस्सा रह गया है ना, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा जो रह गया वो चला गया पाकिस्तान में, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। भारत उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलता है, कश्मीर पाकिस्तान के लोग उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं। फिलहाल बॉर्डर नाम समझ में आ गया। बॉर्डर नाम यहां से लेके यहां तक क्या बोला जा रहा है, रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी। यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है आपका, LOC हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, युद्ध विराम यहां पे हुआ था। चलिए अबे यहां से लेके यहां तक की बात पे आते हैं। अब यहां आगे की बात को छोड़ते हैं, यहां से लेके यहां तक की बात को आते हैं। ये जो हिस्सा था यहां पे आपका था तिब्बत, तिब्बत देश था यहाँ पे, ठीक है। यहां से लेके आता जो मैंने हरे हरे कलर में बनाया ना, ये आपका तिब्बत देश था, तिब्बत। अब तिब्बत के राजा ने 1912 में ब्रिटिश सरकार के साथ में एक एग्रीमेंट किया था। ब्रिटिश सरकार, क्योंकि 1912 में यहाँ पे भारत में कौन राज कर रहा है, ब्रिटिश राज कर रहा है, ब्रिटिश रूल चल रहा है। जब भारत के साथ में समझौता किया 1912 में, तो इस बॉर्डर को बना के तैयार किया गया फिर तिब्बत के साथ में। यहां से लेके ये इतना, ये और इतना, ये समझौता हो गया था। इसको बनाया आपके मैकमोहन नाम के साइंटिस्ट ने, इस बाउंड्री को, इसलिए इसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। लेकिन रुकिए, रुकने की वजह यह है कि अगर आप इस बात को समझ सके तो मैं बताऊं आपको, ये तो हो गई इन भारत और तिब्बत के बीच की बात। लेकिन 1950 में तिब्बत पे हमला कर देता है चाइना और चाइना पे कब्जा कर लेता है। तिब्बत के जो दलाई लामा थे उस टाइम पे उनकी एज हुई होगी 14-15 साल के थे, वो भारत में भाग के आ जाते हैं। भारत शरण दे देता है 1950 में। चीन तिलमिला जाता है इस बात को लेकर, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। तो दलाई लामा अब भी भारत में रह रहे हैं। तो जब तिब्बत पे हमला किया 1950 में जब तिब्बत पे हमला किया चाइना ने, तो ये जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, अब ये बाउंड्री किसके साथ में शेयर होगी, ये बाउंड्री शेयर होगी अब चाइना के साथ में। अब चूंकि चाइना ये कहता है कि ये जो हिस्सा जो समझौता किया है तो तिब्बत के राजा ने किया, हमने तो किया नहीं है। क्योंकि तिब्बत अब हमारा हिस्सा है, इसलिए तिब्बत का जितना भी हिस्सा पुराना था वो अब हमारा माना जाएगा। पुराना कितना हिस्सा वो क्लेम करता है, वो कहता है ये जो हिस्सा है ना, इतना, ये जो हिस्सा, ये और ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा हमारा है, ये चाइना बोलता है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का ये इतना, ये वाला हिस्सा ना, ये तिब्बत का पुराना हिस्सा था, पुराना साम्राज्य का हिस्सा था। बात समझ में आ रही है आपको। अब स्थिति क्या बनी, स्थिति ये बनी जब अरुणाचल प्रदेश को 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का एक राज्य बनाया, तो चीन बोला ये तो गलत बात है, अरुणाचल प्रदेश तो तिब्बत का हिस्सा था। और तिब्बत ने समझौता किया था ब्रिटिश सरकार के साथ में, तो उसने अरुणाचल प्रदेश को आपको दे दिया था एक तरीके से। लेकिन एंशिएंट टाइम में तो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए मैं अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानूंगा। और जो समझौता उसने किया था ब्रिटिश सरकार के साथ में, मैं उस समझौते को नहीं मानूंगा। यानी कि मैं मैकमोहन लाइन को नहीं मानूंगा, यानी कि मैकमोहन सीमा को नहीं मानूंगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं मानूंगा। तो ये विवाद है पूरा। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश को जवाहरलाल नेहरू ने भारत में मिलाया, चीन ने हमला कर दिया। चीन ने जब हमला किया तो उसने इतने वाले हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया और फिर युद्ध विराम की घोषणा हुई। युद्ध विराम की घोषणा हुई तो क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जहां पे कंट्रोल खत्म होता है, युद्ध खत्म होता है, उसको कंट्रोल लाइन बोली जाती है। तो ऐसे ही बोला, ऐसे ही आपको यहाँ पे एक लाइन आई थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे भी युद्ध विराम होता है पाकिस्तान के साथ में। यहां पे भी युद्ध विराम हुआ, इतने हिस्से को किसने ले लिया, चीन ने ले लिया। बात समझ में आ गई है, इसलिए बोलते हैं इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां से लेके यहां तक के हिस्से को बोलेंगे हम लोग मैकमोहन लाइन, ठीक है। यहां से यहां तक के हिस्से को बोलेंगे हम इंडो तिब्बत बॉर्डर, जिसके लिए फोर्स बनाई गई है ITBP। यहां से लेके यहां तक भी वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां से लेके यहां तक कौन सी लाइन रहेगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां से लेके यहां तक का बॉर्डर शेयर होता है हमारा म्यांमार के साथ में, और यहां से लेके यहां तक का बॉर्डर हमारा शेयर होता है बांग्लादेश के साथ में।
1971 में जब बांग्लादेश नया देश बना, इंदिरा गांधी जी ने आजाद कराया था, तब जाके ये बाउंड्री हमारी बनाई गई। अच्छा, मैकमोहन लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडो तिब्बत बॉर्डर, इतनी बात समझ में आ गई। तो भारत और नेपाल के साथ में जो बॉर्डर शेयर होता है उसको बोलते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर, और भारत और भूटान के साथ में जो बॉर्डर शेयर होती है उसको बोलते हैं इंडो भूटान बॉर्डर। सारे बॉर्डर के नेम आई होप समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं दोबारा से रिवील कर दे रहा हूं आपको। रिवीलिंग में ये रहेगा, दोबारा से इरेज करके फिर बताता हूं आपको। ये बॉर्डर रहेगा आपका रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इसके बाद यहां से लेके यहां तक का बॉर्डर रहेगा आपका एलओसी, यहां से लेके यहां तक कैसा रहेगा आपका एलएसी, ठीक है। यहां से यहां तक कैसा रहेगा मैकमोहन लाइन, इंडो तिब्बत बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या इंडो तिब्बत बॉर्डर इसको भी बोल सकते हैं। यहां से लेके यहां तक किसको बोलेंगे इंडो म्यांमार बॉर्डर, और यहां से लेके यहां तक के को बोलेंगे हम इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो ये हो गए आपके सारे लैंड बॉर्डर। आपके लैंड बॉर्डर के साथ शेयर से आप साथ साथ में ये भी समझते हैं कि भारत के साथ में अभी एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो एक्चुअल पोजीशन अगर देखेंगे भारत की, तो यहां से लेके यहां तक का ये हिस्सा भारत के हिस्से में नहीं है। ये किसके हिस्से में है अभी? ये पाकिस्तान के हिस्से में है। दूसरा अगर बॉर्डर देखेंगे हम, दूसरा बॉर्डर अगर देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा हमारे हिस्से में नहीं है। किसके हिस्से में है? ये चला गया आपका चाइना के हिस्से में। येलो कलर वाला जहां पे मैं कर रहा हूं, ये चाइना के अभी कंट्रोल में 1962 के बाद में। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है आपके। तो इतने हिस्से पे भी हमारा कब्जा नहीं है, लेकिन भारत क्लेम करता है, अभी भी क्लेम हो रहा है, क्लेम करता रहता है भारत। क्लेम करने के बाद कभी भी द्विपक्षीय वार्ता होती है तो इन सब मैटर पे बात होती रहती है, वो अलग मैटर है, वो कैसे होता है वो उस पर नहीं जाएंगे अब हम चलते हैं कि किस किस देश के साथ में कौन कौन से भारत के स्टेट सीमा साझा करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहले बात करते हैं अगर, तो पाकिस्तान के साथ में बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ में बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक का पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब तो चूंकि यहां से भी मानेंगे हम, तो यहां से लेके यहां तक का पाकिस्तान का बॉर्डर है। और चूंकि हम क्या जो भारत देश मानता है हम उस हिसाब से चलेंगे। तो भारत सरकार यहां से लेके यहां तक भारत कैसा मानती है, तो हम यहां से चलेंगे। और कौन कौन सा देश, कौन कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है वो मैं बताता हूँ। लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है तो सबसे पहला आएगा आपका गुजरात नंबर 1, राजस्थान नंबर 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4 और लद्दाख 5। बात समझ में आ गई है? क्या क्या बोला मैंने? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 स्टेट आपके पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करेंगे, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ में कौन बॉर्डर शेयर करेगा? अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करेगा कौन? केवल एक ही स्टेट, इसका नाम है लद्दाख। ये भी बात समझ में आ गई। चाइना के साथ में कौन बॉर्डर शेयर करेगा? चाइना के साथ में आपका बॉर्डर शेयर होगा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। कौन कौन से करेंगे? सबसे पहले लद्दाख हो गया 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। अरुणाचल प्रदेश 5 हो गया। 1 2 3 4 5 अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। चलिए, नेपाल के साथ में कौन कौन शेयर करेगा? तो नेपाल के साथ में आपके शेयर करेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 यहां पे करेंगे, ठीक है। भूटान के साथ में जाएंगे तो भूटान के साथ में कौन कौन बॉर्डर शेयर करेगा? सिक्किम करेगा, पश्चिम बंगाल, ये रहा आपका ये वाला हिस्सा पश्चिम बंगाल का था तो ये करेगा। इसके बाद आपका असम करेगा, अरुणाचल प्रदेश करेगा। 4 आपके स्टेट बॉर्डर शेयर करेंगे, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर हम देखते हैं म्यांमार के साथ में कौन बॉर्डर शेयर करेगा, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए, बांग्लादेश के साथ में करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ में आपका कौन कौन बॉर्डर शेयर करेगा? तो पहले तो पश्चिम बंगाल है ही है, दूसरा सिक्किम नहीं करेगा, तीसरा आपका असम करेगा, मेघालय करेगा। 1 2 3 हो गए हैं। इसके बाद मेघालय के बाद असम हो गया, ये आपका त्रिपुरा करेगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है। अब एक बात और समझिए, इस लाइन को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये कितने स्टेट से हो गई आती है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हो गए? 7 स्टेट से होकर जाती है। और अगर बात करते हैं तो इस तरफ के राज्यों को हम बोलते हैं 7 सिस्टर। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर।
एक छोटा सा रास्ता है यहाँ पे जाने के लिए, ये देखिए छोटा सा रास्ता है यहाँ से यहाँ तक, भारत से यहाँ तक जाने के लिए। और 7 सिस्टर में आता कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है। सिक्किम आपका 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। सिक्किम को भी भारत ने आजाद किया था इंदिरा गांधी जी 1975 के आसपास। तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी आपकी यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया की एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिक्किम को भारत ने कैसे भारत में मिलाया था। सिक्किम देश हुआ करता था, उसको इंदिरा गांधी जी ने कैसे भारत में मिलाया था। चलिए, इतना छोटा सा हिस्सा अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मात्र 27-28 किलोमीटर की एक छोटी सी चौड़ी पट्टी है। इसी पे चाइना की हमेशा नजर रहती है, इसी जगह पे चाइना की हमेशा नजर रहती है कि किस तरीके से इस वाली जगह को हम भारत से काट दें या इतनी सी जगह पे हमारा कब्जा हो जाए तो भारत का पूरा इतना वाला क्षेत्र से कांटेक्ट टूट जाएगा। इस वाले हिस्से को बोलते हैं चिकन नेक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी, सारे बॉर्डर समझ में आए होंगे। सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा है बांग्लादेश के साथ में, और सबसे छोटा बॉर्डर हमारा पड़ता है अफगानिस्तान के साथ में 106 या 107 किलोमीटर का। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। बॉर्डर का नेम कैसे कैसे है, किस तरीके से चेंज हुआ, कैसे कैसे परिवर्तन आया, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर फिर वही बात बोल रहा हूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।